आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक छोटी चुंबकीय सुई को इस प्रकार से किलकित किया गया है कि वह चुंबकीय यामोत्तर में घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो पृथ्वी के किस स्थान पर यह ऊर्ध्वाधर होगी तथा किस स्थान पर यह क्षैतिज होगी। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे पास में ये चित्र है जिसमें भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर दोनों ही दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं यह भौगोलिक उत्तर है हमारे पास में, यह सिरा, ठीक है, और यह क्या है, चुंबकीय उत्तर है। और इन दोनों के मध्य में बनने वाला कोण क्या कहलाता है दोस्तों, वह कहलाता है दिक्पात का कोण, ठीक है। और जो हम लोग चुंबकीय यामोत्तर में कभी क्या करते हैं, किसी चुंबकीय सुई को छोड़ देते हैं, तो चुंबकीय यामोत्तर के साथ में जो सुई के द्वारा बनने वाला जो परिणामी कोण होता है वह क्या कहलाता है, वह नती का कोण कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों, पूछा गया है कि अगर यह कैसी है, चुंबकीय यामोत्तर घूमने के लिए हमारी जो सुई है वह कैसी है, स्वतंत्र है, तो पृथ्वी के किस स्थान पर सुई ऊर्ध्वाधर होगी तथा किस स्थान पर क्षैतिज होगी। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं सुई की, अगर वह ऊर्ध्वाधर है, अर्थात देखिए वह कैसी है, चुंबकीय यामोत्तर में ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि यह उत्तर दक्षिण दिशा में कैसी है, ऊर्ध्वाधर है, और यहाँ पर जो क्षैतिज घटक है वो कैसा हो गया है, शून्य हो गया है, अर्थात जो BH है या H का मान जो है वो कैसा हो गया है, शून्य हो गया है, अर्थात जो क्षैतिज घटक है वह कैसा है, वह शून्य हो गया है। तो जहां पर भी दोस्तों H का मान शून्य हो जाता है, अर्थात हमारे पास में जो V बराबर इससे क्या होता है दोस्तों, वह होता है H tan थीटा के बराबर होता है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें, अगर हमारे पास में क्षैतिज जो तीव्रता है, क्षैतिज घटक वो क्या हो गया, शून्य हो गया है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V/H tan थीटा। और जब H का मान ही क्या हो गया है, शून्य हो गया है, अर्थात जो हमारा नमन कोण ऊर्ध्वाधर और पृथ्वी के क्षैतिज घटक है उनमें संबंध यह है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं जो ये है V/T में शून्य बराबर से क्या हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो दोस्तों यह हो जाएगा अनंत बराबर से tan थीटा, और हम लोग जानते हैं tan 90 बराबर से क्या होता है, जो अनंत होता है उसका मान कितना होता है, tan 90 बराबर से हो जाएगा tan थीटा। और थीटा का मान यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा हमें 90 डिग्री, अर्थात यह क्या कर रहा है, यह ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो tan 90 डिग्री दोस्तों कहाँ प्राप्त होता है हमें, यह ध्रुवों पर प्राप्त होता है, ठीक है, कहाँ पर, ध्रुवों पर प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, हमसे दूसरा पूछा गया है कि जो मतलब पृथ्वी के किस स्थान पर सुई कैसी होना चाहिए, अब क्षैतिज होना चाहिए। तो दोस्तों अभी क्या करी थी हमने, सुई को ऊर्ध्वाधर छोड़ दिया था, ठीक है, ऊर्ध्वाधर करी हुई थी, तो H का मान हो गया था शून्य। यह कैसी हो गई थी, यह सिर्फ ऊर्ध्वाधर तल में ही थी, जहां पर सिर्फ हमारे पास में V था। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, अब हमारे पास में जो चुंबकीय सुई है वो कैसी है, सिर्फ और सिर्फ क्षैतिज है। तो अगर यह क्षैतिज हो गई, ठीक है, तो क्षैतिज हो गई, तो दोस्तों यहाँ पे कैसी हो गई, यह चुंबकीय यामोत्तर के सीधे हम लोग कहें तो इसके आप देख सकते हैं क्षैतिज हो गई है, क्षैतिज हो गई है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऊर्ध्वाधर जो तीव्रता है वह कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, या हम लोग कहें ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वह क्या होता है, V होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो ऊर्ध्वाधर घटक है दोस्तों वह कैसा होता है, वह होता है V। अगर V शून्य हो गया तो अगेन हम लोग जानते हैं नमन कोण और पृथ्वी के घटकों में जो संबंध है वह क्या होता है, वह होता है V बराबर से H tan थीटा के बराबर, या tan थीटा बराबर से क्या हो जाता है दोस्तों, tan थीटा बराबर से हो जाता है हमारे पास में V के बटे में H, और V यहाँ से शून्य हो जाएगा तो tan थीटा बराबर से भी क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा शून्य, और यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों यह कहाँ पर होता है, यह जो होता है निरक्ष पर, अर्थात हम लोग बात करें जो हमारी जो भूचुंबकीय निरक्ष होती है वहां पर थीटा का मान 0 होता है, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों कि जब क्षैतिज तीव्रता की बात करी जाएगी तो वह कहाँ पर होगा, वह भूचुंबकीय निरक्ष पर होगा, ठीक है, भूचुंबकीय निरक्ष पर। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों हमारे पास में क्या परिणाम निकले, 2 परिणाम निकले। पहला परिणाम क्या निकला कि ध्रुवों पर हमें जो कह सकते हैं, ध्रुवों पर जो प्राप्त होने वाला कोण होता है वह कितना होता है, 90 डिग्री होता है, अर्थात वहां पर जो
सुई होती है वो कैसी होती है, वह ऊर्ध्वाधर रखी जाती है, मतलब ऊर्ध्वाधर हो जाती है जब उसे मुक्त स्थिति में टांगा जाता है। और जो पृथ्वी के निरक्ष होता है दोस्तों, निरक्ष पे क्या होता है, पृथ्वी के निरक्ष पर यह कैसी होती है, यह क्षैतिज हो जाती है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।